नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर आ रही भोपाल से, जहां पर विधायक आरिफ मसूद पर शिकंजा कस चुका है। कॉलेज और स्कूल पर कार्रवाई होगी। दोनों जगह अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई होगी। खानू गांव में कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। कॉलेज जाने के रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। विधायक आरिफ मसूद के समर्थक कॉलेज के बाहर पहुंच चुके हैं। काली पट्टी बांधकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का समर्थकों ने विरोध किया। काली पट्टी बांधकर धरने पर आरिफ मसूद के विधायक बैठे हुए हैं। तो पिछले दिनों भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन आयोजित करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खानू गांव में कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। जेसीबी आप देख रहे हैं और रास्ते पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मसूद समर्थक हालांकि इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता लगातार रंजना दुबे बनी हुई है। रंजना, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये जो कार्रवाई है लगातार जारी है। एक हिस्सा गिराने के बाद अब दूसरे हिस्से को गिराने की तैयारी की जा रही है। आप ये देखिए कि जो मशीन है उस तरफ शिफ्ट की जा चुकी है। जो अमला है वो भी वहां पर पहुंच रहा है और एक तरह से जो ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस बल है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर कहा जाए तो विधायक आरिफ मसूद के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनके सामने जो पुलिस है उनको तैनात किया गया। खास करके जो महिला पुलिसकर्मी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो समर्थक हैं काली पट्टी बांधकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से हालांकि प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। आप लोग ये बताइए, ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आपको लग रहा है कि अवैध रूप से कब्जा किया गया? बिल्कुल 100% जो है अवैध रूप से, और जिस तरीके से चोरों की तरह ये समय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये बदले की भावना और आरिफ मसूद साहब अवैध रूप से किया गया है क्या आपको लग रहा है? नहीं, कब्जा नहीं है। और अगर कब्जा है तो शासन नोटिस दे। एक प्रक्रिया होती है कानून के तहत, उस प्रक्रिया को फॉलो करें और फिर आप कार्रवाई करें। नोटिस तो विधायक जी को दिया गया होगा, आप लोगों को कैसे पता कि नोटिस दिया गया? नहीं, विधायक जी जब यहाँ है ही नहीं तो नोटिस कौन देने गया? घर परिवार के पास पहुंचा? नहीं, हम उनका घर है, हम ही उनका परिवार है। हमें नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? तो आपको लग रहा है ये जो कार्रवाई की जा रही पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, लोग बार बार इकबाल मैदान के कार्यक्रम का हवाला दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं जिला प्रशासन को, अगर इकबाल मैदान के कार्यक्रम में विधायक जी के भाषण में एक शब्द भी ऐसा बता दें जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या धार्मिक गतिविधियों की बात कही जा रही है। नहीं, काहे की देश विरोधी गतिविधि? अपने भगवान का, अपने पूजनीय का अपमान होने पर विरोध करना क्या देश विरोधी है? तो ये अभी तो विधायक यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोग ये बताइए, यहाँ पर कोई सभा थोड़ी चल रही है जो आप लोग तालियां वालियां बजाओगे? भाई साहब, यहाँ पे कोई वो थोड़ी हो रहा, भाषण थोड़ी हो रहा है। ये बताइए कि आप लोग किस तरह से यहाँ पर डटे रहेंगे? हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप लोगों ने बात की, लेकिन अब जो अतिक्रमण है वो तो हटा ही दिया है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, विधायक हमारे माननीय और इस देश की दलित की, माइनॉरिटी की, कमजोर की आवाज आरिफ मसूद साहब के सम्मान में हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभा नहीं, हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। एक तरफा कार्रवाई है वो की जा रही है? हाँ मैडम, एक तरफा कार्रवाई है पूरी तरीके से। अभी तो विरोध आप लोगों का चल ही रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, तो कुछ और आगे कुछ होगा क्या जब विधायक यहाँ पर? कानून के तहत होगा। कानून से बाहर हम नहीं जाते। कानून से बाहर भारतीय जनता पार्टी कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने किसी भी तरह से कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया? बेवजह आप लोगों पर ये सब जो कार्रवाई है वो यहाँ? आप मुझे बताइए। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए। नहीं तो मेरा ये प्रश्न है ना, मैं आपके ही मार्फत ये प्रश्न कर सकता हूँ। रंजना, मेरा भी एक सवाल है, जरा इनसे लीजिए। अगर कोई अपमान अगर उसका हम रंजना, मेरा एक सवाल है कि अगर अवैध निर्माण है, अगर नाजायज तरीके से उसे खड़ा किया गया है, तो क्या ऐसे भवनों के खिलाफ ऐसे भी नहीं है कि अपने धर्म के प्रति आप... रंजना, आपको आवाज आ रही है? अगर निर्माण अवैध है तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये लोग ऐसी दलील दे रहे हैं? जी बिल्कुल वही सवाल है। आप लोगों को लग रहा है कि अगर ये अवैध नहीं है तो कार्रवाई नहीं, और अगर अवैध है तो कार्रवाई सही है? नहीं, नोटिस दीजिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करिए। चोरों की तरह छुप के कार्रवाई मत करिए, हमारा ये मानना है। ये शिवराज जी जो चोरों की तरह काम कर रहे हैं। रंजना, क्या प्रशासन इस पे कुछ बोल पा रहा है कि ये कार्रवाई आखिर किस तरीके से हुई, और प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आ रहा है क्या? कार्रवाई की जा रही है?
आज अतिक्रमण तो हटा ही दिया, पूर्ण गलत तरीके से हटाया जा रहा है, जबरदस्ती की दादागिरी की जा रही है। आरिफ मसूद की आवाज़ भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ये आवाज़ बिल्कुल दबेगी नहीं, पूरी दुनिया में जाएगी ये आवाज़। कैसे जाएगी और किस तरह से आपको लग रहा है दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये देखिए ना, अभी अतिक्रमण, ये बुलडोजर और ये इससे क्या है ये आज हमारे कार्रवाई है तो ये तो की जाएगी ना। आपको लग रहा है कि नहीं, आप लोगों के पास सबूत है, सारी चीजें आप लोगों के पास कागजात है इसके? बिल्कुल, अभी दिखाएंगे, बिल्कुल प्रशासन को हमारे लोग दिखा रहे हैं। कब दिखाएंगे? अब अभी बात चल रही है उनसे जी। तो ये जो प्रदर्शन है ऐसे ही शांतिपूर्ण रहेगा या आगे और उग्र रूप लेगा? आगे कई सड़कों तक भी आप लोग पहुंचेंगे? अगर हम नियम के विरुद्ध जैसे कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये तो कह रहे हैं कि जो कब्जा है वो अवैध नहीं है, बेवजह कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ एक प्रदर्शन को यहाँ पर तूल बनाया जा रहा है और इस तरह से जो एक रंजना, नगर निगम का अमला भी वहां पर पहुंचा हुआ है। जरा बात करिए और कोशिश कीजिए, अगर आपकी बात हो पाए रंजना, कि जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, वो क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई हो रही है, गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, बिना नोटिस दिए कार्रवाई हो रही है। जी कमरुद्दीन, अगर नगर निगम अमले की बात करी जाए, अधिकारियों की बात करी जाए, तो इनसे बात करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों ने यह साफ कहा है कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं मालूम है कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो कॉलेज भवन है, इस भवन का जो खंभा है, इसको गिराने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। यानी अब जो एक तंबू के बाद, एक टेंट के बाद, अब इस तरह से ये जो भवन है इसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर जो भारी संख्या में जो जेसीबी मशीन से वो यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि अभी जो अधिकारी है वो स्पष्ट नहीं कर रहे थे कि कितना हिस्सा गिराया जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए कि एक तरफ से जो बिल्डिंग है उसको भी धराशायी किया जा रहा है, उस पर भी अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, रंजना ये जो टाइमिंग है, रंजना टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े होना लाजमी है। देखिए, जो फ्रांस में जो हमला हुआ, आरिफ मसूद ने उसका समर्थन किया, उसके बाद सीएम शिवराज ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें रंजना की 153A के तहत भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, नफरत फैलाने का आरोप है आरिफ मसूद पर। तो क्या टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं खड़े हो रहे कि इन सब के बाद ये कार्रवाई हो रही है, पहले नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल कमरुद्दीन, इसी बात को लेकर जो है सवाल खड़ा उठ रहे हैं कि आखिर 2 दिन तक तो शायद इंतजार कर लेते, जब विधायक यहाँ पर होते, उनका पक्ष जान लेते, उनको नोटिस देते, तो नोटिस देने के बाद इस तरह की कार्रवाई की जाती। और यही वजह है कि अब एक तरह से उनके समर्थकों को मौका मिला है इस बयानबाजी को करने का, और जगह जगह पर वो अभी इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो कह रहे हैं। हालांकि अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि अब जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहेगा और उग्र होगा, क्योंकि गलत तरीके से उन पर कार्रवाई की गई। और ये देखिए, ये जो कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर भी जो कब्जा किया गया था उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो समर्थक है उनका यही कहना है कि गलत तरीके से कार्रवाई की गई, जो कागजात हैं वो प्रशासन को दिए जाएंगे, नगर निगम को सौंपे जाएंगे, और फिर ये बताया जाएगा कि किस तरह से एक तरफा कार्रवाई की गई है, बिना पूछताछ के, बिना नोटिस थमाए ये जो कार्रवाई की गई। हालांकि अभी ये इनका पक्ष है, लेकिन विधायक आरिफ मसूद की अगर बात करी जाए तो उनकी तरफ से अभी फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, बिहार में है। तो फिलहाल यही जो बात निकल कर सामने आ रही कि अगर थोड़ा सा इंतजार कर सकते तो 1-2 दिन का इंतजार जरूर हो सकता था, क्योंकि जब वो यहाँ पर आते उनको नोटिस दिया जाता, उसके बाद उनकी तरफ से कोई जवाब दिया जाता, उसके ये जो नोटिस वाली बात है रंजना, इसको जरा स्पष्ट करिए। नोटिस वाली बात, ये तो ठीक है कि जो आरिफ मसूद के समर्थक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया। आप इसे, अगर अधिकारियों से आपकी बात हो पाए, कोशिश कीजिए रंजना, वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या एक प्रक्रिया का पालन किया गया अतिक्रमण को हटाने के लिए, या फिर अचानक यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल कल से इस बात को लेकर तैयारियां की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी आप देखिए कि साफ तौर से वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार और उनसे बात करने की कोशिश करी जाएगी। सर, ये जो कार्रवाई है, अब इस हिस्से को गिराया गया है और आगे और कितने हिस्से हैं जो ढहाए जाएंगे? मैडम, अभी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई समाप्त हो जाने दीजिए, आपको कंप्लीट वाइट नगर निगम से दिलवा देंगे। सर, नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर है नहीं, और अभी फिलहाल आप यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आप सारी स्थितियाँ स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले से कोई नोटिस नहीं थमाएंगे इस कार्रवाई को लेकर। मैं उनके सपोर्ट के लिए आया हुआ ना, कोई नोटिस नहीं थमाया गया सर, उनका यही कहना है। आरिफ मसूद यहाँ है नहीं, उनका इंतजार कर सकते थे। मैडम, नोटिस तोड़ने का निर्णय नगर निगम ने लिया है, तो उसके बारे में वही बता पाएंगे ना कि उन्होंने कोई जानकारी तो होगी, क्योंकि अधिकारी तो यहाँ कोई है नहीं ना नगर निगम का, तो बात तो आप ही से की जाएगी। बात तो आप ही से की जाएगी। सर, आप बताइए, बातचीत के लिए तो आप ही लोग हैं।
तो कमरुद्दीन, देखा आपने कि अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, नगर निगम अधिकारी की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल नगर निगम की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। जो एसडीएम है उनसे बात की जा रही है, लेकिन वो स्थितियां स्पष्ट नहीं कर रहे कि नोटिस कब दिया गया था, विधायक आरिफ मसूद के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, उनके आने के पहले इस तरह से कार्रवाई क्यों की गई, और जिस तरह से उनके समर्थक एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर भी ये जो कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में नोटिस पहुंचा नहीं पहुंचा, क्योंकि जो समर्थक है उनका यही कहना है कि उनके घर परिवार तो हम ही हैं, कॉलेज प्रबंधन तक के पास पहुंचना चाहिए था। अगर विधायक आरिफ मसूद यहाँ नहीं थे, घर पर किसी तरह का नोटिस चस्पा नहीं किया गया, यहाँ पर भी नोटिस नहीं भेजा गया है, तो ऐसे में जो एक तरफा कार्रवाई है वो जरूर यहाँ पर की गई है। लेकिन सुबह से जिस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था, वो जो पुलिस बल है अभी भी यहाँ पर तैनात है। एक हिस्सा जो है गिरा दिया गया है। अब बिल्कुल बिल्कुल रंजना, तो आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। ताजा अपडेट के लिए आपके पास फिर से आऊंगा। तो कैचमेंट एरिया में जो कॉलेज बनाया गया था, जाहिर सी बात है उस पर अतिक्रमण होना था, लिहाजा यह कार्रवाई नगर निगम की तरफ से हो रही है। लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि यह कार्रवाई आखिर क्यों हो रही है। और जो आरिफ मसूद के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि बिना नोटिस दिए, बगैर प्रक्रिया का पालन किए ये कार्रवाई की जा रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से खानू गांव में कॉलेज के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं, उनसे हम लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों दरअसल भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोगों के साथ आरिफ मसूद ने प्रदर्शन आयोजित किया था और उनके खिलाफ आईपीसी के तहत केस भी दर्ज है। 153 ए के तहत भोपाल में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। और अब खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर आज छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा किसान संगठन चक्का जाम करने जा रहे हैं। केंद्र के नए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार से 10 नवंबर से धान खरीदी की भी मांग की जा रही है। प्रदेश भर के किसान संगठन आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास छेरी खेड़ी में किसान दोपहर 12 से 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे। दोपहर 3 बजे किसान संगठनों के नेता घड़ी चौक के पास एकत्रित होकर एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। 3 बजे घड़ी चौक के पास प्रदर्शन की तैयारी है। किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और जो धान खरीदी का मामला है उसको और पहले यानी 10 नवंबर तक कराने की बात हो रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास छेरी खेड़ी में किसान दोपहर 12 से 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे और 3 बजे किसान संगठनों के साथ नेता घड़ी चौक के पास इकट्ठा होंगे और ये जताएंगे कि हम सब एकजुट हैं। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। NH30 को जाम करने की भी तैयारी है और इससे पहले आपको बता दें ये लोग लगातार धरना दे रहे थे। धरना खत्म हुआ, उसके बाद अब चक्का जाम करने की तैयारी है। NH30 को जाम करेंगे। रायपुर से इस वक्त की आप बड़ी खबर देख रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ धान खरीदी की तारीख को और पहले करने की मांग को लेकर, हालांकि धान खरीदी की तारीख सरकार ने तय कर रखी है, दिसंबर में धान खरीदी होगी, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि धान खरीदी 10 नवंबर से हो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं। युगल, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो किसान संगठन हैं वो आग बबूला हैं, क्या मांगे हैं? जी देखिए, केंद्र सरकार के जो बिल है किसान विरोधी बिल बताते हुए लगातार प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आज भी उनका एक बड़ा प्रदर्शन है। पूरा ये देशव्यापी आंदोलन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी 30 किसान संगठन है और अन्य जो संगठन है वो किसानों के समर्थन पर सामने आ गई है और वो पूरे जिला स्तर पर छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे और जितने भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं,
और इसके अलावा जो मार्ग हैं वहाँ पर ये चक्का जाम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इससे जो कानून बनाया गया है उसे किसान विरोधी बताते हुए मांग कर रहे हैं कि इससे मंडी जो व्यवस्था है वो बंद हो जाएगी और लगभग 1000 करोड़ से जो है वो अधिक का नुकसान होगा। और ये जो किसान है जिस तरह से ठेके पद्धति पर चला जाएगा पूरा खेती किसानी का काम, तो ये उसी को लेकर के लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। और आज भी जैसे कि राजधानी रायपुर में भी आज जो बड़े किसान संगठन के लोग हैं वो जमा होंगे अंबेडकर चौक पर, वहां पर एकत्रित होकर एक छोटी सी सभाएं भी करेंगे। इसके साथ ही साथ घड़ी चौक पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग प्रदर्शन का समय रखा गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि युगल कांग्रेस पार्टी भी केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ है और सरकार हालांकि कानून भी नए सिरे से बनाने की तैयारी कर रही है, कवायद हो रही है उस पे। क्या कांग्रेस का भी इस प्रदर्शन का समर्थन मिल रहा है? जी कमरुद्दीन, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये किसान विरोधी कानून है और काला दिवस के रूप में इसे पहले भी मना चुके हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार नई व्यवस्था के तहत नई कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है और इसीलिए विशेष विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। और इस कानून बिल्कुल आप बने रहिएगा युगल, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। किसान नाराज हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे अपडेट लूंगा। तो ये जो बड़ी खबर थी, क्योंकि जो किसान हैं वो केंद्रीय कृषि कानून को लेकर लगातार नाराज हैं। धरना खत्म हुआ, अब चक्का जाम करने की तैयारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश महिला कांग्रेस आज उत्पीड़न दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन होगा। केंद्र के खिलाफ महिला कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। रायपुर से यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर उत्पीड़न दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। महिला कांग्रेस उत्पीड़न दिवस मनाएगी। महिला अत्याचार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस का अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस, केंद्र के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन होगा। तो अगर महिला उत्पीड़न की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है पूरे देश की बात हो रही है, क्योंकि केंद्र के खिलाफ है। ऐसे में प्रदेश में महिलाएं कितनी महफूज हैं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हुई हैं। ममता, इस जो प्रदर्शन होने वाला है इसको लेकर अपडेट दीजिए और क्यों यह प्रदर्शन करने की तैयारी है, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक में ये प्रदर्शन होगा और तैयारियां अभी चल रही हैं और महिला कांग्रेस के नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन होगा और तमाम जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, विधायक है, सांसद है, सभी को कहा गया है कि इस प्रदर्शन में शामिल हो। तैयारियां अभी शुरू है और 12 बजे के बाद ये प्रदर्शन शुरू होगा। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है फूलोदेवी नेताम, उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो महिला उत्पीड़न को लेकर उदासीन नजर आ रही है, कार्रवाई नहीं होती है। और उन्होंने इस बात को लेकर आरोप लगाया है कि देश में लगातार रेप और तमाम तरह की उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, खासतौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में खासतौर पर हो रहा है। हाथरस में जो घटना हुई वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो उनका कहना है कि इन सब तमाम चीजों को लेकर आज जो है वो महिला कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, नेता है, वो सड़क पर उतरेंगे और इस बात को लेकर केंद्र सरकार को का विरोध करेंगे कि इन मामलों में केंद्र सरकार की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता लांजेवार जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर दुर्ग जम्मू तवी दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। नई दिल्ली जम्मू तवी नई दिल्ली के बीच रद्द रहेगी। किसान आंदोलन की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया। 08215 दुर्ग जम्मू तवी को गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। जब हम पानी की कमी के बारे में बोलते हैं तो हम एक डरावने और अंधकारमय भविष्य की बात करते हैं, जो सच है, लेकिन ये दूर की कौड़ी लगता है। चेन्नई में संकट देखने के बाद हमें नहीं लगता कि ये हमारे साथ हो सकता है। डरावनी कथा को एक तरफ करके पैसे के बारे में बात करने लगते हैं। हाँ, पैसा। IoT निम्बल विजन हेम दिखाता है कि पानी की बचत वास्तव में महान अर्थशास्त्र है।
भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। वेस्टेजेस, लीकेजेस, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड। पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। वाटर क्वालिटी इन अ सिंगल कंप्लीट वन यूनिट इन बोथ एन ऐप एंड वेब डैशबोर्ड्स। For sustainability to पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।